हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नया क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर 6 संस्कृत के चैप्टर 7 है ये। इसके ऑल सब्जेक्टिव को देंगे। इसका नाम है नीति श्लोक। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे। इस क्लास में नीति श्लोक पाठ के ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और पीडीएफ लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को फिलहाल शुरू करते हैं। क्लास को जल्दी से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित किसे कहा गया है और पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पंडित का लक्षण क्या होता है और पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताना है। चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर महात्मा विदुर कहते हैं कि महात्मा विदुर पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किए हैं। क्या किए हैं कि महात्मा विदुर पंडित का जो लक्षण है वो बड़े ही रोचक ढंग से बताए हैं। उनके मतानुसार यानी उनके मन के अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान नहीं होता है। ऐसा नहीं जो पढ़ लिख लिया वो पंडित हो गया, चाहे जो जाति से ब्राह्मण है वही पंडित है। देखिए धर्म और कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। देखिए आप धर्म और कर्म से केवल पंडित नहीं होना चाहिए। देखिए पंडित के लक्षण क्या होते हैं, जिसके कार्य शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं डालती है। देखिए जिसके कार्य में शीत बाधा नहीं डाले, उष्ण भय प्रेम समृद्धि तथा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाती है, वही पंडित कहलाते हैं। वही लोग क्या कहलाते हैं, तो पंडित कहलाते हैं। देखिए सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्मों को योग की तरह जानने वाला ही पंडित कहलाता है। देखिए जो सभी जीवों के तत्वों को जानता है, अपने कार्य अपने ही कौशल से करता है, अपने योग से करता है, वही क्या कहलाता है, तो पंडित कहलाता है। तो ये हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को समझ लिए, पंडित और पंडित के लक्षण। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीच मनुष्य कौन है, यानी नीच मनुष्य कौन होते हैं, पंडित पठित पाठ के आधार पर लिखें। यानी नीच मनुष्य का लक्षण हम लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, एकदम छोटा छोटा एवं सटीक सटीक आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। और यह आंसर जो है 2 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ही बुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिखकर इसे ही याद कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। देखिए नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने से नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति नीच जाति में जन्म लिया है तो वह निम्न व्यक्ति नहीं होगा। देखिए सत्य और असत्य कर्मों से संलग्न रखने वाले मनुष्य भी नीच की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए जो सत्य और असत्य में फर्क जानते हैं वो मनुष्य नीच के श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए जो बिना बुलाए आता है, नीच व्यक्ति का लक्षण क्या होता है वो समझिए। जो बिना बुलाए हुए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, अर्थात जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, यानी बिना पूछे बकबक करता है, नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है, और जो विश्वासी नहीं है अविश्वासी पर भी क्या करता है, तो विश्वास करता है। ऐसे पुरुष ही नीच श्रेणी में आते हैं। क्या होता है, तो ऐसे ही पुरुष को नीच व्यक्ति कहा जाता है। तो ये हम लोग समझ गए 2 नंबर क्वेश्चन को, नीच व्यक्ति का लक्षण को समझ लिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। नीति श्लोक पाठ का परिचय देना है 5 वाक्यों में। सबसे पहले ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि नीति श्लोक पाठ विदुर महात्मा विदुर ने लिखा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए इस पाठ का व्यवचारित महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। इस पाठ में क्या है कि महाभारत के उद्योग पर्व के 8 अध्यायों के प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित इसमें 10 श्लोक लिए गए हैं। 10 श्लोक लिए गए हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में, जब महाभारत युद्ध का आरंभ हो रहा था, उसमें धृतराष्ट्र ने अपने चिंता शांति के लिए यानी मन के शांति के लिए विदुर से परामर्श किया यानी बातचीत किया। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के स्वस्थ प्रारंभिक उपदेश दिया। देखिए जब युद्ध आरंभ हुआ महाभारत, तो धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधा था, वह कुछ देख नहीं पाता था। वह यह जानना चाहता था कि युद्ध में आखिर क्या हो रहा है, कौन लोग जीत रहे हैं, कौन लोग हार रहे हैं, अर्थात मेरे पुत्र जीत रहे हैं या नहीं। इससे मन के शांति के लिए विदुर से कुछ नीति संबंधित
प्रश्न पूछता है तो विदुर भी क्या करते हैं, तो उसे नीति से शास्त्र से संबंधित आंसर को देते हैं। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। और उन दोनों का अर्थात धृतराष्ट्र और विदुर, महात्मा विदुर का जो प्रश्न और उत्तर हुआ उसे ही विदुर नीति कहते हैं। प्रश्न उत्तर को ही क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश है और उन श्लोक, उन प्रश्न और उत्तरों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को बेहद बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषता को बताएं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्री की विशेषता के बारे में बताना है। देखिए, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। क्या होती है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की रौनक होती है। देखिए, ये पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है। स्त्रियां क्या है, पूजनीय है, महाभाग्यशाली हैं। ये पूजनीमयी और घरों में प्रकाशनी करने वाली कही जाती है। यह स्त्री क्या है, तो घर के प्रकाशनी है, घर की दीपक है। अतएव स्त्रियों विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। क्या होती है, स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा होना चाहिए। तो ये हम लोग स्त्रियों के बारे में समझ गए। नीति श्लोक पाठ में स्त्रियों के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए, स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी है, घर की दीपक है, हमेशा पूजनीय है, महाभाग्यशाली है, पूर्णमयी है, प्रकाशनी है तथा इनकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए। तो ये हम लोग स्त्री के बारे में समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या त्याग देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए वो उसको देखते हैं। देखिए, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों की निंद्रा अर्थात अधिक सोना, तंद्रा अर्थात ऊँघाई आना या अंगड़ाई लेना को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत को भी त्याग देना चाहिए। देखिए, काम को टालना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो आज के काम को कल करते हैं, तो वह चीज़ नहीं आपके अंदर होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ में महात्मा बिंदु का कथन कि ये 6 दोष अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आप विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 6 दोष आपको जरूर छोड़ देना चाहिए। देखिए कौन कौन सा है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दृढ़ता। ये 6 दोष आपके अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। नीति श्लोक पाठ में यह बताया गया कि कौन लोग सुलभ होते हैं और कौन लोग दुर्लभ होते हैं। देखिए, सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छे लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। देखिए, सदा प्रिय बोलने वाले और जो अच्छा लगे बोलने वाले वही लोग सुलभ हैं। देखिए, अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है और सच बोल रहा है तो आप नहीं सुनेंगे, और झूठ ही बोल रहा है लेकिन अच्छा बोल रहा है तो वो आप सुनेंगे। यही लोग आज के हो रहे हैं। देखिए, अभिप्राय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले। देखिए, वो भले ही गलत बोल रहे हैं लेकिन आपके लिए सही है, आपको एक जीवन के सही मार्ग पर ले जा सकता है। वैसे वचन को सुनने वाले बहुत से लोग कम हैं। वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही अभिप्राय दुर्लभ हैं। अगर अच्छे बोल रहे हैं आप, जिसके बारे में अच्छे बोल रहे हैं तभी वह सुनेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर उसके बारे में बुरे बोलेंगे और सही भी होगा ना तो वह नहीं सुनेगा। तो ऐसे ही लोग आज के ज़माने में हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी नीति श्लोक पाठ से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या संदेश मिलता है। तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ उद्धृत है। नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया है, महात्मा विदुर के द्वारा रचित विदुर नीति से यह लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता के समान चिंता को शांत रखने वाले आध्यात्मिक श्लोक हैं। क्या है, जिस तरह भागवत गीता में और महाभारत में समान चिंता के शांत रखने वाले आध्यात्मिक श्लोक हैं, इसमें भी वही है। देखिए, इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है, यानी जीवन का यथार्थ मतलब ठीक सही वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि देखिए, इससे संदेश मिलता है कि सत्य की सर्वश्रेष्ठता है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। सत्य का मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए, और हम लोगों को सत्य के मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए,
ये हम लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वही क्वेश्चन है, क्या संदेश मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है, यही न था। देखिए यहाँ भी तो वही था, क्या संदेश मिलता है और क्या शिक्षा मिलती है, वही सब आप लोगों को मिला कर लिख देना है। इसको अभी थोड़ा देख लेते हैं आंसर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोक पाठ उदित है। इसमें महात्मा विदुर मन के शांति रखने वाले श्लोक लिखे हैं। इस श्लोक में शिक्षा मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, यानी संसार का जो सुख है वो क्षण भर के लिए है। आध्यात्मिक सुख अस्थायी है, और जो आध्यात्मिक सुख है, ग्रंथों का सुख है, वो अस्थायी होता है। सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। देखिए जो सुंदर आचरण होते हैं उससे हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से बच सकते हैं। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते हैं तो काम क्रोध तथा लोभ मोह को छोड़ सकते हैं, जिससे अब क्या होगा कि नरक जाने से बच जाएंगे। तो यही संदेश मिलता है, यही शिक्षा मिलता है। आप लोग मिलाकर लिख दीजिएगा सभी लोग। देखिए आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किससे कहा गया है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और हर एक वर्ष पूछा जाता है। देखिए मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो व्यक्ति का स्वाभिमान होता है मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, यानी उसका कोई इज्जत नहीं है, बिना बुलाए किसी के पास चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे बक बक करते हैं। आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, उससे पहले ही वो अपना बकना शुरू कर देता है। जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर भी वह विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच होता है। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वह मनुष्य के हृदय में क्या होता है, सबसे नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। और ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहा गया है, तो मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, ये आप लोग समझ गए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षण दोष को हिंदी में वर्णन करें। यानी क्षण दोषों को, क्षण मतलब 6 होता है, यानी 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करना है। वही 6 दोष निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दुर्ग शीतलता। चलिए इसका भी आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मनुष्य के 6 प्रकार के दोष हैं। देखिए निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घ उदरता प्राप्ति के बाधक बनने वाले होते हैं। देखिए यही शौर्य प्राप्ति के अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं, यानी जिन व्यक्ति में यह दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, वह चाहकर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। देखिए क्योंकि अधिक नींद के कारण वह कोई समय पर नहीं कर पाता है। देखिए अधिक नींद के कारण क्या होगा कि वो कोई भी काम ठीक समय पर नहीं कर पाएगा, समय समय पर नहीं कर पाएगा। देखिए तो तंद्रवा का हर काम में पीछे कर देता है। जो तंद्रा है अर्थात जो अंगड़ाई है वो हर काम में उसे पीछे कर देगा। आगे देखिए इसमें और लिखा हुआ है। देखिए भय क्या करता है, भय अर्थात डर के कारण काम आराम ही नहीं करता है, और वो व्यक्ति क्या करेगा, भय के कारण से अपना काम ही आराम नहीं करेगा, सोचेगा कि यह हमसे होगा ही नहीं तो आराम भी क्यों करे। देखिए तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है, और उसको क्रोध आएगा तो जो काम किया है वो भी बिगड़ जाएगा, बना बनाए काम भी बिगड़ जाता है क्रोध के कारण। देखिए इस प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है, और आलस्य जो है, आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है, काम धीरे धीरे होता है। तो दीर्घ फुतरता अर्थात काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। अगर आप आज का काम कल करेंगे और कल का भी तो काम कल करेंगे ना, तो इस तरह क्या होगा, काम का बोझ बढ़ जाता है, और जो बोझ बढ़ता है तो और भी नहीं हो पाता है। सफलता वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे हो जाता है, और परिणाम क्या होता है कि वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे होता है। तो ये हम लोग समझ गए, सभी सब्जेक्टिव को समझ लिए, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को देखेंगे। इसी तरह सभी संस्कृत के चैप्टर्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। हिंदी भी हमारा चल रहा है, हिंदी में भी चैप्टर 3-4 हम लोग कर लिए हैं, वो नहीं देखेंगे तो क्लास जाकर देख लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी लोगों को ये सब PDF दे दिया जाएगा। चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।